So hey there Virgo Moon, my name is Orko Vikari. I'm a certified and verified tarot reader for quite a long time and I'm also the creator of Tarot Talks. तो जो भी है, today we're gonna talk about your general life, your career life and your love life for the month of October 2024. Okay? इसके बारे में बात करते हैं एंड इसके रिगार्डिंग मैं एक एक कंसेप्ट के लिए 3 कार्ड्स निकालूंगा और 3 कार्ड्स में से वी वुड एक्सट्रैक्ट द मैसेज एंड उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे. इफ़ आई कैन सी देयर इज़ एनी पोटेंशियल प्रॉब्लम कि जो तुम्हें हो सकता है या हो रहा है, देन आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू सम गुड एडवाइसेस यही वे, ताकि तुम्हें पर्सनल रीड ना लेना पड़े. बट इफ़ यू स्टिल नीड अ पर्सनल रीड देन डू लेट मी नो. ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. वर्गो मून, या सिर्फ वर्गो मून ही देखना. आई डिडंट मेंशन सन मून राइजिंग वीनस और वो जो स्क्रिप्ट होता है कि दिस रीडिंग इज फॉर सन मून राइजिंग एंड वीनस, तो ये वाला मेरा नहीं है स्टाइल. आई एम जस्ट pouring my each and every ounce of energy in one aspect only, and that is your moon sign. अगर वर्गो हुआ तो, अगर नहीं है तो मत देखो. 12 साइंस के लिए मैं करने वाला हूँ, तो इफ यू आर नॉट अ वर्गो देन डू नॉट वॉच दिस वीडियो. सो चलो, योर जनरल लाइफ. सो पहले बात करते हैं योर जनरल लाइफ. It started with the King of Wands. This is a good card. The Star. Again, pretty good. Six of Wands, a bit problematic but understandable. Why? सबसे पहले मैं इसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ कि what general message do you have? The first general message that I can see, you are a very, if we are synchronizing currently, you are a very prideful person. ठीक है, तुम काफ़ी इगोइस्टिक हो. इगोइस्टिक मैं नहीं बोलूँगा, प्राइडफुल साउंड्स बेटर, पर ईगो भी मुझे दिखता है. तो या you are a very prideful person who has a lot of passion, and probably your sex drive is also a bit too high. नहीं है तो पैशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसा कुछ, मतलब तुम खाली नहीं बैठ सकते. there must be something that you need. तो इसी हिसाब से I can say that you are sitting idle right now. तुम्हारे जो भी प्लान्स थे या तुम्हारे दिमाग में जो भी तुम्हारा दुनिया चल रहा था वैसा नहीं हो रहा. एंड फॉर दैट थिंग यू आर नॉट मे बी शोइंग इट टू पीपल कि अरे चलो कोई बात नहीं, सब सही है. तुम यही दिखा रहे हो दुनिया को, पर एक्चुअल में सीन कुछ अलग है. यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम यू विच इज कॉजिंग यू प्रॉब्लम. कैसे कि विच माइट बी अफेक्टिंग योर फ्रेंडशिप, विच माइट बी अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप, विच माइट बी अफेक्टिंग योर फैमिली. तुम बातों से कुछ बोल रहे हो, मीन कुछ और कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें. यू आर स्टेइंग डिप्रेस्ड नहीं, इन एंग्जाइटी. तुम एंग्जाइटी में ज़्यादा जी रहे हो फॉर नाउ. तो यहाँ पर देयर इज़ द फर्स्ट कार्ड दैट आई कैन अंडरस्टैंड अच्छे से कि हाँ, टैपिंग अगर किए हो तुम किए हो, क्या बोल रहा हो, अगर टैपिंग कर पाए हो विद दिस कार्ड, then only move to the second card. Then we'll only move to the second card, and the second card is the Star. Star क्या बोलता है? Star is basically you creating opportunities because you manifest too much. लोग इसे बहुत पैथेटिक वे में लेते हैं, बहुत सारे आंकड़े लाते हैं, बट आई एम बीइंग वेरी सिंपल. स्टार इज कि तुम अपना काम कर रहे हो जो तुमसे हो पा रहा है, बट यू demand a change from the universe, and the universe will see how good your work is. and अगर उसने देखा कि your work is good, जो कि वो देख रहा है, for that reason you are gonna get a lot of power and a lot of opportunities as well. तो opportunities में से अच्छे से choose करना would be a bit different, but you can do it. general है, I don't know तुम्हारे कौन से aspects से मिल रहा है, पर अगर मिल रहा है तो definitely take it. The last one is the Six of Wands. Six of Wands में क्या होता है कि you take the lead, पर you do not become a leader. तो होता क्या है सीन कि ये वही वाला वो कॉलेज प्रोजेक्ट वाला सीन हो गया कि someone becomes the leader because everyone else doesn't want to be in front of teachers talking about their projects, जिसमें से शायद 20% उसने किया. तो it is more like that.
सो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ठीक ऐसी ही एक एनर्जी है जहां पे यू आर नॉट बीइंग एबल टू बी इन द लीड, बट यू आर लीडिंग a team or you are leading yourself in a bit hectic way. तो तुम जो मतलब चॉइस लेने वाले हो, that choice is not that easy, that I can sense. बट तुम रोल अच्छे से निभाओगे, पर इनिशियल स्टेजेस आर अ बिट हेक्टिक, यही बोल रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो अभी आते हैं करियर रीड के ऊपर। So Virgo Moon Career, Virgo Moon Career, Virgo Moon Career। माइक यहाँ पे ऐसा हो रहा है कंटिन्यूअसली। Virgo Moon Career। The first card is Nine of Pentacles. You heard it in a pretty bad way, I know, sorry. The first card is Nine of Pentacles. Sorry. The second card is the Hermit. Good. The last card is Page of Pentacles. Understandable. तुम्हारी हालत में ऐसे क्यों देख रहा हूँ कि हर एक वक्त आई कैन सेंस द फर्स्ट टू कार्ड्स आर लाइक दिस एंड देन दिस एंड द लास्ट कार्ड इज लाइक दिस। So there is a pattern I can see. If you know what is causing this pattern, then do break your pattern please. पैटर्न को ब्रेक करो। पैटर्न्स ऐसी चीज़ें होती है जो तुम कंटिन्यूसली लूप में जाते हो, और तो जब तुम लूप में जाते हो तो यू समहाउ stay in a what do you call it, साइक्लिक वे। बस वेरिएबल्स चेंज होता है, मतलब लोगों के शक्ल बदलते हैं पर चीज़ें सेम ही रहती है, स्टोरी लाइन एक ही होता है। तो यू आर समहाउ प्रोबेबली इन अ साइकिल, आई कैन सी इट। चलो बात की बात है। पहली बात है यू आर करियर, तुम्हारा जो करियर है, ठीक है भैया। नाइन ऑफ पेंटाकल्स इज द फर्स्ट कार्ड। आई डू नॉट नो इफ यू आर जॉबलेस राइट नाउ, इट डजंट मेक एनी सेंस, genuinely it doesn't make any sense. But if you are not jobless right now, I must say that you are maintaining stuff in a very good way. If you are jobless right now, probably because you do not need a job, ये हो सकता है, because you have to connect to it as well. क्योंकि ये जो read है, I can clearly see there is a person who is satisfied, who has a lot of power and who wants more. ये करते ही बंदा नीचे जाता है, that is the pattern. Someone who is a very good person, ठीक है। गुड का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छा बच्चा ये वो bullshit. I'm talking about someone who likes or loves to work. Self जिसका बहुत ऊंचा है, मतलब हाँ मुझे पता है मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई कैसे सुनाएगा मेरे काम के ऊपर। I can sense these feelings. If you are jobless right now, probably you are going very nuts about it. चलो let's talk about the jobless people right now, ठीक है। Do not mind me calling jobless, like मैं भी हूँ jobless in another way, but I am jobless as well. So जो भी है, so the Knight of Pentacles is basically a card which is talking about if you are jobless right now, if you do not have a job right now, if I be polite enough, then तुम्हारा यही हाल है कि तुम अपने एनर्जी में, ठीक है, बहुत अच्छे हो। You are living a fulfilled life. पता नहीं कैसे, but you are. But you would need at least एक ऐसे mentor का you are missing. तुम actually खुद को जिस जगह पे देखते हो, तुम सोचते हो कि कोई उस जगह से गुजरा नहीं है, and as you cannot see through it, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चीज़ों का हल तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा. That is highly wrong, which is definitely wrong. So यहाँ क्या हो रहा है कि the second card is Hermit. The Hermit is talking about that how a person with wisdom can actually help you in your path, but you are not taking it. In another way, तुम किसी का advice miss out कर रहे हो. तो if you take the advice, the final card is talking about you will start to earn. कोई job मिल जाएगा, कोई कुछ तो हो जाएगा, because you will start earning. That is I can see. Now talking about people who have job. For them it's a very different route. Knight of Pentacles is कि तुम अपने जॉब में खुश हो, ठीक है, you are already satisfied with whatever you have.
अभी इसी जॉब में यू आर फीलिंग वेरी स्टक, अरे यार मेरे को यही चीज करना पड़ता है यार, आई नॉट लाइक इट यार, कैसे निकलूं यहाँ से, अच्छा कैसे बनूं। फॉर दैट यू वुड टेक एन एडवाइस, जिस एडवाइस की वजह से शायद you might leave your job to find something better, or else you might wait for a promotion or something जो कि तुम्हें हताश कर भी सकता है. So wherever you are right now, it's an advice because I can see there is a problematic pattern there. Even if someone is saying कि चलो तुम्हारा लाइफ तो बेटर बन सकता था, you could do this, you could do that, until or unless you are 100% sure about that the other option is better than your current option, do not jump in another option. बहुत बुरा फंसोगे genuinely. Maybe you have to start from the very beginning again. मतलब एकदम से नहीं, एटलीस्ट एक सर्टेन स्टेप के, मतलब ये जिस सोच के बिहाफ पे तुम ये कर रहे हो वो सोच ही शायद गलत हो जाए, मतलब यू डू नॉट प्रोसीड इवन मोर, तुम एक ही जगह स्टक हो जाओगे, ये भी हो सकता है. So let's talk about your love life right now. Extremely sorry, गला थोड़ा सा खराब है. I wish I could show you कि ये ऐसे ना ऐसा हो रहा है. Yeah. तो love life for Virgo moon. Love life for Virgo moon. Virgo moon love life. नहीं करना. Oh, sorry. The first card is the Wheel of Fortune, the second card is the Knight of Cups, and the third card is the Nine of Wands. Again, that thing I can see. Same ही pattern है यहाँ पर भी. The Wheel of Fortune is a card which talks about you being lucky somehow. Wheel of Fortune के कोई दूसरे सिरे के बारे में बात नहीं करता, but usually it is more like हाँ तुम्हारा तो एकदम भाग्य खुल जाएगा. No, Wheel of Fortune is more like the क्या बोलते हैं उसे, कैसीनो का वो होता है ना, वो roll it and it continues circling. तो अगर अच्छा होता है अच्छा, बुरा होता है बुरा. तो Wheel of Fortune is definitely a card which is good, but it is not as good as the world. It is a potential world. Wheel of Fortune के पास वो पावर रहती है, वर्ल्ड कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ. Wheel of Fortune के पास वो पावर रहती है कि वो तुम्हें अपनी चीज़ों से एकदम अलग कुछ दे दे. सपोज ये तुम्हारी लाइफ है which is this thin right now, which is not that good, and suddenly एक रात कुछ ऐसा हुआ कि you end up in a ऐसे लाइफ में which is far thicker, which is even better. तो यहाँ पे या Wheel of Fortune और वर्ल्ड में यही होता है कि Wheel of Fortune is somehow wannabe वर्ल्ड बोल सकते हो. Wheel of Fortune isn't necessary कि ये तुम्हारे फॉर में जाएगा, शायद ये तुम्हारे अगेंस्ट में भी जा सकता है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं. पर फिर भी अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करूँ, Wheel of Fortune is like this. मेजर आर्काना है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना है. Knight of Cups, which is this, I will say कि हाँ, Knight of Cups after in a love reading is obviously good. Wheel of Fortune के बाद तो even better. उसके बाद Nine of Wands. Nine of Wands is a card which अच्छा Knight of Cups जो कि ये वाला स्टेज है, इसमें Knight of Cups का मतलब है कि तुम प्यार का इजहार करोगे और the person in front of you will be in synchronization with you, क्योंकि तुम अपने प्यार का इजहार अच्छे तरीके से करोगे. That person will have barely any chance of kicking you out or rejecting your क्या बोलते हैं उसे, proposal. पर Nine of Wands, a situation from which you have to hide because it is created by your passion. तो मेरे को समझाओ यार, हर एक बार पहले दो कार्ड में तुम फाड़ रहे हो, लास्ट कार्ड में तुम हग रहे हो कैसे? आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड दिस, सच में. सॉरी इफ आई मे साउंड रूड, पर यूजुअली मैं ऐसे ही बात करता हूँ, बट फॉर दिस सो रिस्पेक्टेड वर्क आई समटाइम्स टॉक लाइक दिस. पर हाँ, बात यही है
कि व्हील ऑफ फॉर्चून इज टॉकिंग अबाउट ए फेज जहाँ पर तुम काफ़ी एक ऐसे डिसीजन लोगे जहाँ पर तुम्हारा वाइब्रेशन काफ़ी मैटर करेगा। तो किस बंदे के साथ, किस बंदा या बंदी को तुम अपना प्यार का इजहार करना चाहोगे, दैट इज़ अप टू यू। इफ़ यू आर सिंगल ओनली एंड इफ़ यू आर कमिटेड देन यू डेफिनेटली नीड टू मतलब रीचेक द पर्सन हुम यू आर इन अ रिलेशनशिप विथ राइट नाउ। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का यही मतलब है कि इट इज स्पिनिंग। ये ऐसे स्पिन तो कर गया पर सुई का हट के ये इट इज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सेकंड है नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली इफ यू आर सिंगल यू विल प्रपोज समवन। If you are mingled already, you might not end up proposing that person again, but there will be times when you will feel कि अरे एक्स्ट्रा लव ही आ रहा है यार, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है यार, चीज़ें couldn't be better। बट जब भी सेकेंड स्टेज में आओगे, if you are single and if you are getting a rejection, do not run after that person। मैं सिर्फ ये एज अ वो सिग्मा मेल वाला बातें नहीं कर रहा, मैं कुछ ऊपर ही बोलने वाला था। वो सिग्मा में मेल वाले बातें नहीं मैं नहीं करता। तो इफ समवन इज रिजेक्टिंग यू, तुम्हारा प्रपोजल कोई ना ले रहा है, इग्नोर दैट पर्सन, रन आउट, रन अवे। अगर तुम ज्यादा प्यार करने के बाद, सपोज यू आर लविंग अ पर्सन वे टू मच, यू आर डूइंग दैट पर्सन्स डिशेस, तुम उसके लिए घर साफ कर दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम बहुत मतलब प्यार बहुत आया है तुम पे, एंड यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ दैट फॉर यू आर डूइंग अ लॉट फॉर दैट पर्सन, एंड इफ यू सी इवन अ पिंच ऑफ डिसइंटरेस्ट इन दैट पर्सन कि यार ये तो एक्स्ट्रा कर रहा है, अगर ये लगे भी, फकिंग रन अवे। मतलब छोड़ मत देना, बट स्टॉप डूइंग इट। क्योंकि आई कैन सी कि यू माइट फील देयर इज अ सिचुएशन जहाँ पे कि अभी अगर मैं ये ना करूँ तो शायद मैं ये आई कैन लूज दिस पर्सन, अगर मैं ये स्टेप्स ना लूँ तो शायद आई कैन लूज दिस पर्सन। वो धरमान वाला सीरीज की तरह हो जाएगा कि भाई कुछ भी क्रिंजी स्टफ चल रहा है वैसे ही हो जाएगा कि इफ आई डू नॉट मेक दिस action right now there won't be that reaction, and for that reason I might lose my girlfriend or potential girlfriend or potential boyfriend or boyfriend। गलत बात है, गलत बात है, because you cannot। The moment you are doing it you will ruin the relationship by yourself। 9 of wands is each and every aspect जहां से तुम भागने की कोशिश करते हो क्योंकि तुमने इधर कुछ बहुत गलत कर दिया है or you have created higher bars for yourself only। suppose तुम अपने, I am guessing that you are a male, इसी हिसाब से बात करते हैं, ठीक है? तो मैं भाई भाई वाला टोन ला सकता हूँ क्योंकि लड़कियों से मैं ऐसे भाई भाई वाले टोन में बहुत कम बात करता हूँ, बट फिर भी suppose that you are a person, तुम्हारा एक यू हैव अ गर्लफ्रेंड, तुम्हारा एक बंदी है बोलने वाला था बट साउंडेड लाइक छपड़ी लगा थोड़ा सा तो बैक ऑफ कर गया। तो द थिंग इज सपोज यू हैव अ गर्लफ्रेंड एंड उसको तुम बहुत कुछ दे रहे हो भाई, मीट के ऊपर मीट कर रहे हो, तुम उसके साथ फ्लावर वावर दे रहे हो, मतलब एकदम मतलब कुछ भी कर रहे हो, दुनिया इधर से उधर कर दिया उसके लिए, दोस्तों को छोड़ दिया, घर वालों के साथ बात कर ली, इतना सब कुछ करने के बाद सपोज तुम ही 2 हफ्ते के लिए अनअवेलेबल रहे फॉर पर्सनल रीजन, शायद तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, शायद कुछ ऐसा हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, भगवान ना करे तुम्हारा ऐसा हो, मे जीसस ऑलवेज बी बाय योर साइड, शायद ऐसा ना हो। तो अगर शायद ऐसा तुम्हारे साथ हो जाएगा, अगर हो जाए एंड वो 2 हफ्ते के टाइम स्पैन में तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है she starts to become angry on you because you are not maintaining that body। do you understand that pressure? तुम वहीं पे हग रहे हो, तुम वहीं पे हगने वाले हो in the upcoming month। do not do anything so special that even you cannot afford to do it again। so that is the fair fucking message। इससे इजी वे में नहीं बोल सकता, ठीक है? और इतने तक ही रख दिया, आई गेस बहुत ब्रेन एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम मांझ दिया, ठीक है? सो
let's put it down for today and I hope you like my video. अगर मेरी एडवाइसेस तुम्हारे लाइफ को जिंदा रखने में हेल्प कर रही है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना, कमेंट में लेट मी नो व्हाट डिड यू प्रिसाइजली लाइक अबाउट इट एंड डेफिनेटली फॉलो मी, सपोर्ट करो यार, कुछ तो करो बिकॉज आई विल बी मेकिंग दीज वीडियोज और मुझे एटलीस्ट अगर व्यूज आए तो सॉरी थोड़ा सा मूवमेंट बन गया था, अगर मुझे व्यूज आए तो आई वुड कंटिन्यू मेकिंग दीज. सो या आई होप यू अंडरस्टैंड. I just hope, I just can hope. Man can only hope.